किसान और जादुई बीज। एक समय की बात है, एक हरे भरे गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। वह अपनी कड़ी मेहनत और सीधे स्वभाव के लिए जाना जाता था, लेकिन उसका भाग्य मानो उससे रूठा हुआ था। उसकी जमीन, जिसे उसने अपनी विरासत माना था, पथरीली और बंजर थी। हर साल जब गांव के बाकी खेतों में सुनहरी फसलें लहराती थीं, रामू की जमीन पर बस कुछ सूखे हुए पौधे या कांटेदार झाड़ियां ही उगती थीं। रामू हर सुबह खाली पेट उठता, उसकी आंखें सूजी हुई होतीं। उसकी पत्नी आशा और दो छोटे बच्चे अक्सर आधे पेट ही सोते। गांव वाले उसे कंकड़ पत्थर का किसान कहकर चिढ़ाते और कहते, क्यों इस जमीन पर जान खपा रहा है, कुछ और कर ले। यह शब्द उसके दिल में तीर की तरह चुभते थे। वह अक्सर रात में अपने खेत के किनारे बैठकर आसमान में तारे देखता और सोचता, क्या मेरा जीवन ऐसे ही गरीबी और निराशा में कटेगा। एक दिन सूखे ने उसकी थोड़ी सी उगी मकई को भी जला दिया। रामू ने अपना सिर जमीन पर पटका और रो पड़ा, हे भगवान, मेरा भाग्य इतना बुरा क्यों है। एक दोपहर जब रामू निराश मन से जंगल से लौट रहा था, उसकी नजर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठे एक वृद्ध साधु पर पड़ी। साधु बहुत बूढ़े और ज्ञानी दिख रहे थे। उनके चेहरे पर एक अलौकिक शांति थी और उनकी आंखें ज्ञान से चमक रही थीं। रामू ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी गरीबी और दुर्भाग्य की पूरी कहानी विस्तार से सुनाई। उसकी आवाज में दर्द और निराशा साफ झलक रही थी। साधु ने रामू की बात धैर्यपूर्वक सुनी, उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उन्होंने अपनी झोली से एक छोटा सा चमकता हुआ बीज निकाला। वह बीज इतना अद्भुत था कि अंधेरी रात में भी जुगनू की तरह टिमटिमा रहा था। यह कोई साधारण बीज नहीं है, पुत्र, साधु ने अपनी गंभीर फिर भी शांत आवाज में कहा, यह एक जादुई बीज है। इसे अपनी जमीन में बो देना, लेकिन याद रखना, इसकी जड़ें मिट्टी में नहीं, तुम्हारे संकल्प में पड़ेंगी। यह तभी फलेगा जब तुम इसे अपनी मेहनत, सच्ची लगन और अटूट विश्वास के साथ प्यार दोगे। अगर एक भी दिन तुम्हारा विश्वास डगमगाया तो यह सूख जाएगा। यह बीज तुम्हारे खेतों की प्यास नहीं बुझाएगा, यह तुम्हारी आत्मा की प्यास बुझाएगा। रामू ने बीज लिया। वह उसकी हथेली में जैसे धड़क रहा था। उसकी चमक इतनी तेज थी कि कुछ पल के लिए रामू को लगा जैसे साधु ने उसे कोई रत्न दे दिया हो। क्या यह सचमुच काम करेगा? उसके मन में एक छोटा सा सवाल उठा, लेकिन साधु की आंखों की चमक और उनके शब्दों की गंभीरता ने उसे चुप कर दिया। रामू बहुत खुश हुआ और तुरंत घर लौट आया। अगली सुबह उसने बीज बोने के लिए अपनी पथरीली जमीन को साफ करना शुरू किया। यह काम बहुत मुश्किल था। उसे हर बड़े पत्थर को हटाना पड़ा, हर नुकीले कंकड़ को उठाना पड़ा। उसके हाथ छिल गए, हथेलियां लाल हो गईं और पसीना उसकी आंखों में चुभने लगा। जब गांव के दूसरे किसान उसे देखकर हंसते थे, रामू पागल हो गया है, इस बंजर जमीन में भला क्या उगेगा? इससे अच्छा तो कोई मजदूरी कर ले। गांव के मुखिया, जो हमेशा रामू से जलते थे, उसके पास आए और ठहाका लगाकर बोले, रामू, तूने दिमाग खो दिया है। इस बंजर जमीन में सोना उगाएगा क्या? कुछ युवाओं ने पत्थर फेंककर उसे डराने की कोशिश की, लेकिन रामू ने किसी की बात पर ध्यान नहीं दिया। साधु के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे, इसकी जड़ें तुम्हारे संकल्प में पड़ेंगी। वह सुबह से शाम तक जमीन को तैयार करता रहा। उसने मिट्टी को नरम किया, अपने खेत से ही पत्तियों और सूखी टहनियों से खाद बनाई और उस एक छोटे से बीज को बड़े प्यार से बो दिया। हर सुबह वह बीज को पानी देता और वहां बैठकर बातें करता। उसकी पत्नी आशा अक्सर उसे देखकर चिंतित होती, रामू, तुम कब तक इस पत्थर के पीछे भागोगे? हम भूखे मर रहे हैं। रामू बस मुस्कुराता, आशा, धैर्य रखो, इस बीज में जादू है। एक रात अचानक भयानक तूफान आ गया। तेज हवाओं ने मिट्टी को उखाड़ना शुरू कर दिया
और मूसलाधार बारिश ने बीज को बहाने की धमकी दी। रामू आधी रात को उठा, एक पुरानी बोरी ओढ़ी और अपने पौधे को बचाने के लिए खेत की ओर भागा। उसने अपनी पूरी ताकत से पौधे को सहारा दिया, बारिश में भीगता रहा जब तक तूफान थम नहीं गया। वह पूरी रात उस छोटे से अंकुर की रक्षा करता रहा। धीरे धीरे कुछ हफ्तों बाद उस जगह से एक छोटा सा कोमल अंकुर निकला। रामू की खुशी का ठिकाना न रहा। उसने और अधिक लगन से उसकी देखभाल की। सूरज की तेज गर्मी हो या अचानक आई बारिश, रामू कभी भी अपने पौधे से दूर नहीं रहा। वह उसे छाया देता, पानी देता और रोज उसके पास घंटों बैठता। जैसे जैसे दिन बीतते गए, वह नन्हा अंकुर किसी जादू से बढ़ने लगा। पहले एक कोमल पत्ता निकला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। हर सुबह रामू उठता और देखता, आज फिर कुछ बदला है। पेड़ की पत्तियां इतनी हरी थीं कि मानो पन्ना बिछा हो। कुछ हफ्तों में पेड़ पर छोटी छोटी कलियां दिखाई दीं, जो रात में हल्की चमक छोड़ती थीं। फिर एक सुबह सूरज की पहली किरण के साथ कलियां खिल गईं और उन पर सुनहरे फल लग गए। वे फल इतने चमकदार थे कि पूरे गांव में उनकी रोशनी फैल गई। उनकी खुशबू मीलों दूर तक जाती थी, इतनी मनमोहक कि मधुमक्खियां भी अपना रास्ता भूल जाती थीं। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उस बंजर जमीन पर ऐसा खूबसूरत पेड़ उग सकता है। गांव वाले अचंभित थे। वे रामू के खेत के पास आकर घंटों खड़े रहते, उस अद्भुत पेड़ को निहारते। जब फल पक गए तो रामू ने उन्हें तोड़कर गांव में बांटा। पहले तो लोग हिचके, यह तो उस बंजर जमीन का फल है, लेकिन जब एक ने हिम्मत कर चखा तो उसकी आंखें फैल गईं। फल इतना मीठा और रसीला था कि पूरे गांव में उनकी चर्चा होने लगी। वह फल खाने वाले को एक अजीब सी ऊर्जा और शांति देता था। गांव वाले रामू के पास आए, सिर झुकाकर माफी मांगी। रामू, हमने तुम्हें पागल समझा, लेकिन तुम तो ज्ञानी निकले। तुमने तो चमत्कार कर दिया। रामू अब अमीर और खुश था। उसने गांव में एक बड़ा घर बनवाया और अपने परिवार के लिए कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि उसने सिर्फ धन नहीं कमाया था, बल्कि उसने यह सीख लिया था कि सच्ची मेहनत, धैर्य और विश्वास से कुछ भी असंभव नहीं है। वह जादुई बीज दरअसल सिर्फ एक प्रतीक था। असली जादू तो रामू की मेहनत और लगन में था, जिसने बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना दिया। वह अब गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति था और हर कोई उससे सलाह लेने आता था। रामू मुस्कुराया और उन्हें समझाया, जादू बीज में नहीं था, जादू मेरे हाथों में भी नहीं था। जादू तो उस विश्वास में था जो मैंने कभी नहीं खोया। उस लगन में था जिसने मुझे हर पत्थर हटाने की हिम्मत दी। अपने अंदर के जादुई बीज को पहचानो, वह है तुम्हारा विश्वास और अदम्य इच्छा शक्ति। यह कहानी सिखाती है कि सच्ची लगन और विश्वास ही सबसे बड़े जादूगर होते हैं, जो किसी भी चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं।